बचपन की तरबियत का असर है, बचपन की। इसलिए देखो, एक बात आपसे अर्ज करता हूं, हमने बड़ों से सुनी है, देखी भी है, बार बार कहता हूं, हमारी उम्र कम है, तजर्बा ज्यादा है। हमारी बातों को बहुत संजीदगी से लिया करो। ये ना सोचा करो ये ऐसे सफेद बाबे जैसे बड़ी उम्र के बातें करते हैं, उनकी तरह ये बैठ के बातें करता है। तजर्बे बाद दफा लोगों के हालात से हो जाते हैं। वक्त से पहले इंसान बहुत सारी चीजें सीख लेता है, और अल्लाह ने टूटा फूटा इल्म भी दिया है। सहाबा के वाकयात हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। एक बात याद रखो कि जिसने अपने बच्चों को बड़ों का अदब नहीं सिखाया, बस समझो अब उसने कुछ भी नहीं सिखाया। अब उस बच्चे से खैर की उम्मीद ना रखो। और जिसने अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया, सिर्फ एक चीज सिखा दी, बड़ों का अदब, जिसे तबलीग में कहते हैं ना इकराम मुस्लिम। इकराम मुस्लिम में बड़ों का अदब भी, छोटों पे शफकत भी, उलमा का इकराम भी, बुजुर्गों का एहतराम भी, बूढ़ों का एहतराम। ये चीज अगर आ गई तो अगर ये बच्चा बिगड़ भी गया, कभी ना कभी इंशाअल्लाह सुधर जाएगा। ये बात आ रही है समझ में? इसकी एक मिसाल देता हूं, दलील से बात समझाता हूं, दलील से। देखो, ये कुरान जिसे हम चूमते हैं, जिसे हम सीने से लगाते हैं, इस पर कोई अमल करे ना करे, फासिक फाजिर मुसलमान जो शराब भी पीता है, जिना भी करता है, मगर इस कुरान को सीने से लगाता है ना, क्या ख्याल है? अदब तो करता है ना? हाथ से नीचे गिर जाए कितना डरता है, घबराता है। और इसकी कोई गुस्ताखी कर दे, उसके सामने उठा के फेंक दे, कैसा आग बगोला हो जाता है। और होना भी चाहिए। इस अदब का फायदा क्या होता है कि जब उसके सामने कुरान की नसीहत की जाएगी, अमल करे ना करे लेकिन नसीहत को सुनेगा। अल्लाह का कलाम, मैंने खुद देखा है लोगों को, बड़े बड़े कातिल होते हैं, गुनहगार होते हैं, लेकिन जब अल्लाह की कलाम उनके सामने पढ़ा जाता है, उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, डरते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, काश हमसे ये गुनाह छूट जाए। वजह क्या है? दिल में एहतराम है। तो इस बात की उम्मीद होती है कि आज नहीं तो शायद कल लाइन पे आ जाए, कल नहीं तो परसों। आता लाइन पे क्यों नहीं है? कि कुरान की तालीमात कोई उस तक पहुंचाने वाला नहीं होता, और अगर कोई पहुंचाने वाला भी होता है तो उस तरह से नहीं पहुंचाता जिस तरह से अल्लाह ने पहुंचाने का हुक्म दिया, हिकमत के साथ, मसलहत के साथ। बाज दफा पहुंचाने बात अच्छी होती है, पहुंचाने वाला उसको फेंक के आ जाता है। इतर की खुशबू आप किसी को दें, अदब तमीज के साथ दें तो लेगा भी, लगाएगा भी। और ईतल की बोतल उठा के मुंह पे मार दें उसके, वे लगा लेना जब मूड हो। मियाँ बीवी के घरों में झगड़े होते हैं ना, तो शौहर लाके देता है सौदा, कभी गुस्से में होता है, बीवी ने दही मंगवाई, ये उठ नहीं रहा, बेगम साहिबा कह रही है इफ्तारी बनानी है, दही भी ले आए, इनको रोजा लग रहा है, उठ नहीं रहे। ये होता है ऐसा घरों में कि अभी तो मुझसे अंडे मंगवाए थे, उसी वक्त कह देती जब अंडे लेने गया था उस वक्त नहीं कहा जा सकता था कि दही भी लेके आ जाओ। ये आमतौर पर नॉर्मल केसेस हैं घरों के अंदर। जब अंडे लेने भेजा था या पकोड़े लेने भेजा था, उस वक्त कह देती ना कि दही भी ले आओ, भाई भूल गई, अब ले आए। अब इसको गुस्सा आ रहा है, उठ नहीं रहा। अब जाहिर है पुलिस तो नहीं बुलवाएगी वो इसको उठाने के लिए, उसने ताने देना शुरू कर दिए, उठा नहीं जाता, हम क्या करें, चाट कैसे खाएंगे, दही बड़े कैसे पकेंगे। बिल आखिर ये भिन्ना के गुस्से में गया और दही लाके बेगम के मुंह पे मार दिया। ऐसा होता है। या उठा के यूं करके फेंक दी तो वो नहीं बनाती, फिर वो कहती आज दही के अलावा सब कुछ आएगा, दही नहीं आएगी। ये फड्डे भी होते हैं घरों में। उठा के जब यूं फेंका तो उठा के उससे भी ज्यादा स्पीड से फेंकती है वापस। वजह क्या है? आपने लाके भी दे दिए, सब कुछ कर दिया, मगर जो देने का स्टाइल था ना, ये बेगम को पसंद नहीं। दही तो बहुत पसंद आई, आप भी पसंद आए, मगर दही पेश करने का स्टाइल उसे पसंद नहीं आया। यार ये स्टाइल जरा पसंद नहीं आया, इज्जत से पेश करते। तो घर में फड्डा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा। उसको ये गुस्सा है कि मैं इतनी दूर से लेकर आया और कबूल नहीं कर रही। वो कह रही है कोई लाने का तरीका, मैं कोई नौकर हूं, मुलाजमीन को ऐसे दीजिए, ज़कात बट रही है कि यहाँ पे कुरान के अहकाम होते हैं, पेश करने का तरीका नहीं आता, उठा के फेंक दिया उसके ऊपर। बात ही कुल या अय्युहल काफिरून से शुरू की। एक गैर मुस्लिम आपके सामने आया है। अब कुरान में गैर मुस्लिम के खिताब के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक दफा मुझे एक ईसाई को दावत देनी पड़ गई, गैर मुस्लिम था, उसने मुझे बिठाया, मुझे किसी ने कहा ये इस्लाम के करीब है तो इसको आप जरा दीन की दावत दें, इस्लाम की दावत दें, उम्मीद है कि ये मुसलमान हो जाएगा। तो मैं सोचता रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूं दावत। तो कुल या अय्युहल काफिरून भी है कुरान में, ए नबी कह दीजिए ए काफिरो। तो अगर मैं यहां से शुरू करता ए काफिरो, कहता चलो भाई पतली गली से निकलो, शाबाश, हमें काफिर कहने आए हो यहाँ पे। तो मैं सोचता रहा, कुरान की आयत मेरे जहन में आ गई, कुल या अहलल किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। कैसी प्यारी आयत है। ए नबी इनसे कह दो ए अहले किताब। अहले किताब भी काफिर होते हैं, मगर अहले किताब का लफ्ज सुन के उनको ये एहसास होगा कि अल्लाह ताला हमें इज्जत दे रहे हैं। काफिर तो हिंदू भी है,
सिख भी है, मगर उनके पास आसमानी किताबें नहीं हैं। हमें अहले किताब, पढ़ा लिखा कहा जा रहा है, किताब वालों तुम तो समझदार लोग हो। इससे उसका दिल नरम होगा कि भाई तुम इतने गुमराह नहीं हो जैसे हिंदू हैं, तुम्हारी गुमराही कम है क्योंकि तुम आसमानी किताबों और पैगंबरों को मानने वाले लोग हो। और फिर तालो आओ, एक होता है ईटी, आजा, और अरब उर्दू में भी किसी को बुलाना हो आइए कहते हैं कि नहीं कहते, बल्कि उससे भी ज्यादा मुहज्जब लफ्ज है तशरीफ लाइए। नहीं भी चाह रहा होगा दिल तो इंसान चला जाएगा। पुलिस वाले जब किसी को गिरफ्तार करते हैं ना तो इतने गलत तरीके से कि उसका दिल नहीं चाहता। अगर पुलिस वाले ऐसे बोले तशरीफ लाइए, खुद ही मोबाइल में जाके बैठ जाएगा, वो इज्जत नहीं देते। वो तशरीफ लाइए, क्या ख्याल है, तशरीफ लाइए, दिल चाहता है कि आ जाऊं। इससे थोड़ा कम दर्जे का लफ्ज है आइए, तो भी इंसान का दिल चाहता है। इससे थोड़ा कम दर्जे का लफ्ज है आ जाएं, तो भी इंसान कहता है चलो थोड़ी सी। उर्दू की बड़ी खूबसूरत जबान है, खुदा की कसम, ये सब उर्दू में मिलेगा आपको। उर्दू जो है ना, ये जबान ही ऊंचे खानदानों में बनने वाली जबान है, ये मुहज्जब कौमों में। लेकिन आज उर्दू की कदर नहीं हो रही है। इंग्लिश में सबको क्या कहते हैं, कम कम एयर, बस, इससे ज्यादा नहीं है। उर्दू में कितने सारे अल्फाज हैं, हर एक को उसका दर्जा मकाम दिया जाता है। इसलिए उर्दू जबान की कदर किया करें। और उर्दू को आप ठीक है इंग्लिश सीख रहे हैं, यूरोप अमेरिका में रहने वाले भी लोग, मगर अपने बच्चों को उर्दू भी सिखाएं। अदब तमीज इंग्लिश में नहीं है, उर्दू में है। इंग्लिश की अपनी फजीलत है, बैनुल अक़वामी जबान है, लेकिन तमीज जो आएगी ना घर में, वो कहां से आएगी, वो उर्दू से आएगी, इंग्लिश से नहीं आएगी। इंग्लिश में तो ओ डैड, ओ मॉम, भाई ये चीखता रहेगा। अम्मी जान का लफ्ज ही नहीं है। जान का लफ्ज कितना अच्छा है, जाए ना, कीजिए ना, बस हर जगह प्लीज लगा देते हैं वो हर बात से पहले। वो तो पुलिस वाला भी गिरफ्तारी से पहले प्लीज कह के गिरफ्तार करता है। तो खैर, आइए, आ जाएं, आओ, ये थोड़ा सा कम दर्जे का हो गया है भाई। उसके बाद आ, कल हमारे यहाँ एक साथी थे, खाने पे मुझे बुला रहे थे, वो बेचारे गांव से आए हैं, उनको ज्यादा उर्दू नहीं आती, मुझे कहते आ बार बार। मैंने कहा ऐसे बुला रहे जैसे मुर्गियों को दाना डालने के लिए बुलाया, आ। आइए, आ जाएं, तशरीफ लाएं, ये बोलो। खैर उन बेचारों को उर्दू आती नहीं थी, उनको के साथ तो मैं मजाक कर रहा था। मुझे बार बार कह रहे हैं यूं करके आ। मैंने कहा भाई, मैं मुर्गियों को दाना डाल रहे हो क्या? तो आ जाइए, आए, आइए और आ, ये थोड़ा कम दर्जे का हो गया। और बिल्कुल ही अगर गिराना है, आ बे, चल बे लगा दो आखिर में, तो जरा बाजारी जबान बन जाएगी। उठे वड़, और ज्यादा उसमें करना है ना, उठे वड़, परा वड़, इस तरह के अल्फाज आप बोलना शुरू कर दो, वो और थोड़ा सा गुस्से में आ जाएगा। तो कुरान ने बहुत शाइस्ता लफ्ज इस्तेमाल किया, तालऊ। तालऊ अरबी का मतलब दर्शी, आ जाइए, आओ, तशरीफ लाएं, यानी मुहज्जब लफ्ज है तालऊ। जब छोटा किसी बड़े को बुलाता है तो कहता है तालऊ। तो कुरान ईसाइयों को दीन की दावत दे रहा है, और अल्फाज क्या हैं, कुल, ए नबी, इनसे किस लहजे में बात करनी है आपने, या अहलल किताब, ए ईसाइयों, ए क्रिश्चियंस, ए मुशरिको, ए काफिरो, नहीं, ए अहले किताब, तालऊ, आओ, इज्जत के साथ उनको बुलाया जा रहा है। इला कलिमतिन, ऐसी बात की तरफ आओ, सवाइम बैनना व बैनकुम, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है। हमारा दीन और तुम्हारा दीन अलग अलग नहीं है, एक ही दीन है, एक ही दीन है। इंसान को अपने दीन से मोहब्बत होती है, अपने बाप दादा के दीन से फितरी मोहब्बत होती है। अपने बाप दादा के दीन को छोड़ना इंसान के लिए आसान नहीं है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं, इनसे बोलो हम जिस दीन की दावत दे रहे हैं यही असलन तुम्हारे बाप दादा का, जो असल बाप दादा जो पहले गुजर चुके हैं, जो हजरत ईसा के दौर में थे, असल तो उनका दीन है जिसकी तरफ हम तुम्हें दावत दे रहे हैं। फर्क नहीं है, ये लहजा ऐसा है। सवाल पैदा होता है जब फर्क नहीं है तो बुला क्यों रहे हो, उनको उसी पे रहने दो, है भाई। सवाल ही पैदा नहीं हो रहा तो जवाब कहां से पैदा होगा, हो रहा है सवाल कि भाई जब कोई फर्क नहीं है तो बुला क्यों रहे हो। तो आगे बताया जा रहा है असल में फर्क नहीं है, तुम लोगों ने बना लिया है, असल में कोई फर्क नहीं है। तालऊ इला कलिमतिन, आओ ऐसी बात की तरफ, सवाइम बैनना व बैनकुम, जो हमारे तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है। भाई हम कोई नए दीन की दावत नहीं दे रहे। अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, वो कदर मुश्तरक क्या है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे। जब ये बात ईसाई को कही जाएगी उसके दिल पे चोट लगेगी, कहेगा बात तो सही है, हमारी किताबों में भी तौहीद, तो ये ईसा इब्ने मरियम कहां से आ गए हैं भाई। जैसे हम ग्रीन चैनल वालों को दीन की दावत देते हैं, भाई ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे तुम्हारे दरमियान मुश्तरक, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं, अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं। वो ग्रीन वाला भी बोलेगा ना, जब अल्लाह के सिवा मदद नहीं तो या रसूल अल्लाह मदद क्यों बोलते हैं, फिर हम सोचने पर मजबूर हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट ग्रीन वाले को आपने जाके बोला या रसूल अल्लाह मदद कहना हराम, तो वो तो शुरू इसका मजहब या रसूल अल्लाह मदद से होता है।
वहां तक भी पहुंचना है स्टेप बाय स्टेप। पहले यहां से, पहले इधर से। भाई कोई फर्क नहीं है, सिर्फ चैनल का फर्क आ रहा है, थोड़ा ग्रीन शेड आ रहा है, हमने थोड़ा व्हाइट शेड आ रहा है, बाकी कोई फर्क नहीं है। तुम भी अल्लाह को मानते हो, अल्लाह के रसूल को, हम भी। शिका में तुम भी इमाम अबू हनीफा के पैरोकार हो, हम भी। तुम भी शामिया फतावा शामिया को मानते हो हुज्जत, और हम भी मानते हैं। तुम भी फतहुल कदीर, हिदाया, कुदूरी, ये सारी किताबें। तो चलो छोड़ो, क्या आपस में खामखा की बना के रखी हुई है, लड़ते हैं वो उधर। सब एक ही, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, अल्लाह से मदद मांगनी और किसी से नहीं मांगनी। तो इससे समझदार लोग कम से कम आ जाएंगे। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि ग्रीन चैनल वालों में जो शिर्क है, उस शिर्क को खत्म जितना तबलीगी जमात ने किया है, इतना किसी ने नहीं किया। हालांकि तबलीग वाले ग्रीन चैनल के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलते हैं, एक लफ्ज नहीं बोलते हैं। कभी ये नहीं कहते कि या रसूलुल्लाह मदद कहना शिर्क है, कभी ये नहीं कहते या गौसे आजम मदद कहना शिर्क। बस क्या है कि किसी को किसी तरह सैरोजे में निकाल लिया, उसको ये नहीं कहा ग्रीन सही है व्हाइट सब है, तू ग्रीन कर ले यार, तू हरी पगड़ी पहन के निकल जा। लेकिन 3 दिन उसकी जबान से कहलवाते हैं कि जो कुछ होता है अल्लाह से होता है, अल्लाह के सिवा किसी से कुछ नहीं। वो 3 दिन में ना उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है। फिर जाके कहता है जब अल्लाह के सिवा किसी से कुछ नहीं होता तो फिर रसूल से क्यों होता है? या रसूलुल्लाह मदद का मतलब क्या हुआ? सब कुछ अल्लाह से होता है ना। इसको कहते हैं हिकमत और मसलहत के साथ। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर एक के लिए, बाज मकाम ऐसे भी आते हैं कि फिर टू द पॉइंट बात करनी पड़ती है, जैसे कुरान ने भी की है। लेकिन उमूमी तौर पर लोगों को हिदायत का जो चीज जरिया बनती है वो ये चीज बनती है कि आप मुस्बत तरीके से अपने दीन की दावत दें, इख्तिलाफी बात को हाईलाइट ना करें, छेड़े नहीं, आ जाएगा। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जो मुनाजरों के आदी होते हैं, फिर उनके लिए वो है ना, वो उनके लिए अलग है। कुछ ऐसे हैं जो डंडे के बगैर नहीं मानते, ऐसे भी लोग हैं। वो फिर उनके लिए हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत हो जो डंडा चलाएगी, फिर ये सारे सेटिंग पे आ जाएंगे, ठीक है ना, वरना ये आएंगे नहीं। तो वो अल्लाह ने हर एक के लिए, हमारी बात ही डंडे से शुरू होती है। हमारी बात कहां से शुरू होती है? डंडे से। ऐसी बात करो वो एकदम 2 फुट उछल के दूर भाग जाए, 2 फुट उछल के दूर भाग जाए। ये नहीं होता। अब कादियानी से आपकी बात हो रही है तो मजावा कादियानी है, कोई मुनाजिर है, उससे बात करने का तरीका अलग। लेकिन एक न्यूट्रल किस्म का कादियानी है जो बचपन से कादियानियों में ही पला बड़ा हो, उसको कभी उलमा से बात करने का मौका ना मिला, उसको तबलीग का तरीका क्या है? उसको ये नहीं कि एकदम डायरेक्ट मिर्जा की जात पे कीचड़ उछालना शुरू कर दे। मिर्जा तो गूं खाता था, गोबर खाता था, वो एक अलग हकीकत है, मगर ये बताने की जरूरत नहीं है कि गूं खाता था, गोबर खाता। उसने सारी जिंदगी ये सुना है, मिर्जा रहमतुल्लाह अलैह ये लफ्ज सुनता आ रहा है। उसको तरीका क्या है कि भाई ऐसा करो, बैठ के बातचीत कर लेते हैं, ठीक है ना, किताबें दिखा दी जाए उसको, भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का ये मतलब है। अगर यकीन नहीं आता तो चलो आहिस्ता 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 मसलहत। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहिब रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि हक बात अगर तरीके से कही जाए तो असर लाजमी रखती है। कहने वाला मुखलिस हो और कहने का तरीका दुरुस्त हो, जिसका असर होता है। पूरा हिदायत पर नहीं आया ना तो कम से कम अपने मजहब के बारे में वसवसे उसको जरूर आएंगे कि मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा कहीं। फिर किसी लालच की बुनियाद पे कायम रहे तो एक अलग बात है, वो लालची हो तो फिर हिदायत मुकद्दर में ही नहीं है ना। लेकिन अगर हक की तलाश में होगा तो अल्लाह उसको हिदायत दे देंगे। तो अल्लाह, मैंने वो ईसाई का वाकया सुना रहा था कि मैंने सोचा इसको मैं क्या बताऊं, मैंने ये आयत पढ़ दी, इसका तर्जमा कर दिया। भाई कुछ बातें हमारे और आपके दरमियान मुश्तरक है। तौरात भी ये कहती है, इंजील भी ये कहती है कि अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं होगी। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही, और हम उसके साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। वला यत्तखिदा बादुना बादन अरबाबम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़ के किसी को रब नहीं बनाएंगे। भाई तुम जो ईसा को रब बना रहे हो ये भी अल्लाह के अलावा हैं, ईसा अल्लाह थोड़ी है। ये तो कहते हैं ईसा अल्लाह भी हैं, अल्लाह के अलावा भी हैं, अजीब चक्करों में लोगों को डाला हुआ है। भाई अल्लाह के सिवा सिर्फ अल्लाह होगा। तो मैंने उसके सामने ये आयतें पढ़ना शुरू की, ईसाई के सामने। उसकी बेगम भी आके बैठ गई। मैंने कहा चलो एक ही टाइम पे होलसेल के हिसाब से दोनों ही मुसलमान हैं। अब बेगम पे कहीं मेरे मौलाना तारिक जमील साहब के खिलाफ जैसे क्लिप चला दिया, मेरे खिलाफ न चला दें। उनके खिलाफ चला दिया था ना कि वो इमरान खान की बेगम बैठी है, ये भी बैठे हुए हैं। तो अब ये मेरी उस वीडियो तो नहीं बनी लेकिन ऑडियो तो आ गई ना। अच्छा, ईसाई की बेगम के साथ बैठे हुए थे, तो मैं बेगम को छेड़ने नहीं गया था उसकी, समझ रहे हो बात को। मैं गया था दीन की बात करने। अब किसी की बेगम आके बैठ जाए तो मुझे क्या है, मैं भागूंगा थोड़ी वहां से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बहुत सारी औरतें आके बैठती थी, तो ये तो नहीं होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस से उठ के चले जाएं। वो दीन सीखने के लिए आई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के चले जाएं, ये गलत है।
तो मैंने बात की, मैंने कहा इन दोनों को तबलीग की काफी तरह समझाया बहुत अच्छे तरीके से। खैर कुछ दिन गुजरने के बाद मैंने रिपोर्ट तलब की तो उन्होंने बताया कि ये दोनों मियाँ बीवी कह रहे हैं कि भाई इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है और हमें दिल से इस्लाम के बरहक होने का यकीन है, मगर बात यह कि अगर हम अब मुसलमान हुए तो हमारे खानदान वाले हमें छोड़ेंगे नहीं, खानदान के डर की वजह से कि भाई अब कैसे है। तो वही है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जैसे कहा था ना, जिस खानदान को तुम दुनिया में मोहब्बत दे रहे हो और उससे मोहब्बत ले रहे हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि इन्नमा तखज़्तुम मिन दूनिल्लाहि अवसानम मवद्दत बैनिकुम फिल हयातिद दुनिया सुम्मा यौमल क़ियामति यकफुरु बादुकुम बिबादिन व यलअनु बाज़ुकुम बाज़ा। क़यामत के दिन इसी खानदान पे लानत भेजोगे, जब जहन्नम में जाओगे तो यही खानदान पर लानत भेजोगे कि इनकी वजह से आए हम, और ये खानदान भी तुम पे लानत भेजेगा। ये नहीं कहेगा कि तुमने हमारी खातिर जहन्नम को बर्दाश्त कर लिया तो चलो बहुत अच्छी बात है, वफादार निकले, वो भी इन पे लानत भेजेगा, ये भी लानत भेजेंगे। तो इसलिए ये रिश्ते दुनिया में खत्म हो जाते हैं जो बेदीनी पर कायम होते हैं। तो क्या बात चल रही थी भाई, ये ईसाइयों वाला किस्सा। हाँ, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखो अब कुरान मजीद जो है ना, कुरान मजीद, इसका अगर एहतराम दिल में रहेगा, एहतराम होगा, तो इंसान कभी ना कभी बात सुनेगा, और जिस चीज का एहतराम दिल से निकल गया अब उसकी कोई नसीहत इस पे कभी भी असर नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। बहुत से गैर मुस्लिम ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने उलमा के एहतराम की वजह से ईमान की तौफीक नसीब फरमाई है, कुरान के एहतराम की वजह से ईमान की तौफीक नसीब फरमाई है। बच्चे को आपने बेअदब बना दिया, तमीज नहीं सिखाई उसको, अब बच्चा किसी के काबू में नहीं होगा। बेअदब कैसे बनाया जाता है ये भी जरा बता दूं मैं। आप कहेंगे भाई कौन अपने बच्चों को बेअदब बनाता है? सब बच्चों को आप जनाब से बात करना सिखाते हैं, तू तड़ाक से कोई नहीं बात करना सिखाता, सब अदब सब तमीज। ऐसा नहीं है, मैं अभी आपके सामने अर्ज करता हूं कि बच्चों को बेअदब कैसे बनाया जाता है। बच्चों को बेअदब ऐसे बनाया जाता है, अब्बा ने एक बच्चे को डांट लगाई, अम्मा ने बच्चे के सामने अब्बा की बुराई शुरू कर दी, या सामने नहीं की, अब्बा की गैर मौजूदगी में, कि तुम्हारे अब्बा को खामखा के गुस्से उतारने की पुरानी आदत है। बस इतना सा जुमला समझ लो बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। अब जब भी बच्चे को बाप की तरफ से डांट पड़ेगी, बच्चा कहेगा मेरे अब्बा तो है ही सठे आया हुआ, उसका तो काम ही यही है। अब उसमें नसीहत असर करेगी? क्या इसका तो काम ही यही है। माएं समझ रही होती है कि हम बच्चे को अपना फरमाबरदार बना रहे हैं, बाप से हटा के अपनी तरफ ला रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता जो बच्चा बाप का अदब नहीं करेगा वो माँ का एहतराम भी नहीं करेगा, वो माँ का भी नहीं करेगा, वो उसको भी लात मार के जाएगा वो। इसी तरह माँ ने बच्चे को डांट लगाई और बाप बच्चे के सामने माँ को पीटना शुरू कर दे, माँ को लताड़ना शुरू कर दे, तो बच्चे के दिल से माँ की अजमत निकलती है। फिर ये घरों में बहुत होता है, जो मर्जी जुल्म कर दे, बच्चे के सामने एक दूसरे को हरगिज ना टोके, अलग से ले जाके बेगम तुमने अपना गुस्सा तो उतार लिया, मगर इस तरह से बच्चे खराब होते हैं। इतना नहीं पीटा करो, मैं हूं ना पिटने के लिए। जब मैं तुमसे सुबह शाम पिट रहा हूं, इसको पीटने की क्या जरूरत। इसी तरह औरत अपने शौहर को कह दिया करे अलग से, भाई इतना नहीं कूटा करें बच्चे को, सही नहीं है। बच्चे के सामने बहसी जेवर में हजरत हकीमुल उम्मा ने कैसे आदाब लिखे हैं, फरमाया माँ को चाहिए बच्चे के दिल में बाप का एहतराम और डर बिठाती रहे, डर भी बिठाए, एहतराम भी बिठाए। उसको बता, बच्चा कोई उल्टा काम करे, भाई अब्बू को पता चल गया, पापा को पता चल गया, बाबा को पता चल गया, खैर नहीं है। बच्चा डरेगा, भाई बाबा कोई बहुत डरावनी चीज है, ये रो बैठेगा तो काम बनेगा। याद रखो, जिसमें अकल नहीं होती उससे रोब से काम लिया जाता है, समझा के काम नहीं लिया जाता उससे, रोब से। या तो उसको टोपी करानी पड़ती है। जैसे एक बादशाह था ना, शहजादा था छोटा 4-5 साल का, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया मुझे हाथी चाहिए। अब शहजादे को तो कौन ठुकाई लगाए, हाथी चाहिए। और बादशाह लोग शहजादों को लाड प्यार करके बिगाड़ते भी हैं। असल इलाज तो ये था कि भाई उसको 2 थप्पड़ लगा के खामोश कर दो शहजादे को, बेटा तुझे कहां से जंगल में तेरे लिए हाथी लेकर आए। तो बादशाह लोग तो शहजादों की बड़ी रियायत करते हैं, बागी बना देते हैं उनको। बादशाह ने कहा नहीं, सख्ती से तो कुछ कहूंगा नहीं मैं इसको, मेरा बेटा है कहीं नाराज ना हो जाए। अब बच्चे ने तंग करके रखा हुआ है, मुझे हाथी चाहिए, हाथी चाहिए, हाथी चाहिए। अब पुलिस भेज दी जंगलों में, कहीं से हाथी पकड़ के लाओ। सारी रियाया परेशान और हाथी नहीं मिल रहा। हाथी अगर मिल भी जाए तो ला के उसको खिलाएगा कौन, उसको पालेगा कौन। तो एक अकलमंद बैठा हुआ था वजीर, उसने कहा बादशाह सलामत, बच्चा है इसको टोपी कराएं, टोपी। खिलौने वाला हाथी ले जाके उसको पकड़ा दिया। देखो ये हाथी है, ये इतना छोटा क्यों है बेटा? आजकल हाथी जो है ना खुराक की कमी से इतने छोटे हो गए हैं।
बच्चा खुश, माशाल्लाह भाई हाथी मिल गया। टोपी कराती कि नहीं कराती? तो बच्चों को या तो उल्लू बनाया जाता है, या रोब से, या तो डांट डपट है, रोब आंखें दिखाई डर गया, या ये कि आपने थोड़ा सा कुछ चीज मांग रहा है तो इधर से घुमा के ले आए, वो दुकानें दिखाती देखो हड़ताल है, बंदे ऐसे टोपी करा के उसको ले आए। तो झूठ ना बोले, झूठ ये भी बता दूं, बच्चे के सामने झूठ बोला और वो पकड़ा गया तो बच्चा झूठ सीखता है, फौरन झूठ सीखता है। माए कहती है ना मेरी मुट्ठी में एक चीज बंद है, हदीस में इसकी मुमानात है। बच्चे को बुलाते हैं आओ ये चीज दूंगा, और हाथ में कुछ भी नहीं है। जब बच्चा आया आपने हाथ खोला कुछ भी नहीं है, बच्चे के दिल में झूठ की बुराई निकल जाती है। बच्चा कहता है अपने मफाद के लिए किसी से झूठ बोला जा सकता है, झूठ बोला जा सकता। बच्चा फौरन ये कहे, मेरे बच्चों को मेरे बारे में मालूम है कि मैं अगर इनसे किसी चीज का वादा कर लूं कि भाई कल मैं ये लाके दूंगा, बच्चों को पता है अब्बा लाजमी लाके देंगे, को पता है क्योंकि अब्बा झूठ नहीं बोलेंगे। बच्चों के साथ तो बहरहाल इंसान ये एहतियात करता है कि भाई नतीजा क्या निकलेगा। भाई मुझे ये डर होता है कि अगर मैंने झूठ बोल दिया तो कल बच्चे जब मेरे सामने झूठ बोलेंगे, कोई मेरा बच्चा मेरे सामने झूठ बोलेगा तो मैं उसे कैसे तंबी करूंगा कि झूठ बोलना गलत है। वो कहेंगे आपने भी तो झूठ बोला था। और माएं ये काम बहुत करती हैं माजरत के साथ, बच्चों के सामने, बाप के सामने झूठ बोल रही है, बच्चा सुन रहा है, बच्चे को पता है कि अम्मी अब्बू को टोपी करा रही हैं, देख रहा है बच्चा, बेटियां भी देख रही हैं। तो ये चीजें बेटियां सीखती हैं, फिर ससुराल जाके अपने शौहर को झूठ बोलती हैं। अपने उनको पता है कि हमारी अम्मा भी ये काम किया करती थी। माँ तो जो करेगी बच्ची वो करेगी। वो एक वाकया है ना कि एक खातून लड़की की शादी हुई, मियाँ उसको बहुत मोहब्बत वाला मिला, वो चाहता था मेरी बीवी भी खुश रहे, बड़ी इसने चीजें ला ला के दी, शॉपिंग कराई, लेकिन बेगम का हर वक्त 2-4 दिन तो खुश रही, उसके बाद मूड ऑफ। भाई क्या वजह है बेगम साहिबा आपका मूड ऑफ रहता है? कोई वजह हो, ये चाहिए वो चाहिए, बताएं क्या चाहिए आपको? बर्गर चाहिए, पिज्जा चाहिए, क्लिफ्टन की सैर करनी है, चिड़ियाघर भी घुमा के ले आया, मगर बेगम का मूड दुरुस्त। ये थे नरम दिल, समझा समझा के मोहब्बत से हर तरह के बुजुर्गों के बयानात सुना दिए, नहीं समझ। एक दिन गुस्सा आया और तबीयत से इसने धुनाई लगा दी उसकी। कह रहे जब कोई मसला नहीं है तेरे साथ तो क्यों मुंह बना के बैठ? जिस दिन धुनाई लगाई उस दिन बेगम खुश। उस दिन क्या है भाई, तबीयत काफी हल्की उसको महसूस हुई। ये हैरान कि ये चक्कर क्या है। आज तो मेरा ख्याल था कि ये तलाक लेके भाग जाएगी, खुला ले लेगी अदालत से, अब क्यों हुई? तो तहकीक करने पर पता चला कि इसने अपनी अम्मा को हमेशा अपने अब्बा से पिटते हुए देखा है, हमेशा यही देखा है, घर का माहौल ही ऐसा था। तो अब इसको वही कल्चर चाहिए कि ठुकाई होती रहे, सेटिंग पे चलती रहेगी। तो ये माँ, बच्चा ऐसे माँ से सीखता है, ऐसे सीखती है, खासतौर में बेटियां, बेटा बाप से सीखता है और बेटियां माँ से सीखती हैं। तो भाई क्यों घरों में ठुकाइयों वाला माहौल और पिटने वाला माहौल और चीखने चिल्लाने वाला माहौल बना रहे हो? बच्चों की खातिर थोड़ा सा तमीज के दायरे में रहना सीख ले इंसान। और ताली दोनों हाथों से बचती है, एक हाथ से नहीं। और दूसरी बात यह कि बाज दफा एक ही गलती होती है जिसकी वजह से दूसरे को कंट्रोल करना पड़ता है, और बाज दफा वो कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ये सारी बचपन से खराबियां पैदा होती हैं, बचपन से। तभी तो शरीयत में खानदान की बहुत अहमियत है। भाई खानदान देख के शादी करो। वजह क्या है कि भाई जिस खानदान में पली बड़ी है या पला बड़ा है उसके असरात इसके अंदर लाजमी आएंगे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था बच्चों को अदब सिखाएं। अदब कैसे, बेअदबी कैसे सिखाई जाती है? एक तरीका तो मैंने ये बताया कि बाप की बुराई बच्चे के सामने, या बाप माँ की बुराई कर रहा है बच्चे के सामने, या एक दूसरे बच्चे को तंबी कर रहा है, दूसरा उसी वक्त उसको टोक रहा है कि ये गलत हो रही है तंबी। ये भी होता है। एक और गड़बड़ ये होती है, और माजरत के साथ बयान अगरचे मेरा बहुत सारी खवातीन सुनती है, मगर ये वाली बुराई जो मैं भी बता रहा हूँ ये खवातीन में ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा सारी खवातीन में ये बुराई है, जो मेरा बयान सुनती है उनमें नहीं है, उनके अलावा की बात कर रहा हूं, उनमें ये बुराई बहुत ज्यादा है। वो बुराई क्या है कि अगर बच्चे का चचा, ताया या चचाजाद भाई जो उम्र में बड़ा हो, वो अपने कजन को जो उम्र में छोटा है उसको किसी बात पे डांटे, या चचा उसको डांटे या थप्पड़ लगा दे, तो माएं फौरन शिकायत शुरू कर देती हैं, तुम कौन होते हो मेरे बच्चे पे हाथ उठाने वाले। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आपको फिर तलाक हो जाए, अल्लाह न करे, या शौहर मर जाए, फिर ये नहीं कहना मेरे बच्चे रोडों पे आवारागर्दी करते फिर रहे हैं, आप अपने भतीजों का ख्याल करें। फिर ये काबू में नहीं होंगे। उस वक्त तो ताना दे दिया क्योंकि अभी पालने वाला शौहर मौजूद है, उस वक्त तो कह दिया तुम कौन होते हैं, तुम्हारे क्या लगते हैं। बच्चों के चचा ताया को बावर कराया जाए कि बाप का जितना हक है ना आपका भी इतना हक है। फिर मिसाल दूं अपने ही बच्चों की, क्योंकि जाहिर है मैं दूसरों के बच्चों की तो नहीं दूंगा ना, मेरे छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह यहाँ खेल रहे हैं। मैंने अपने भाइयों को कहा हुआ है कि जब दिल चाहे ना, जिसको भी तबीयत से पेलने का दिल चाहे, ठुकाई लगाने का, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। खुशी होगी कि आपने इनको अपना समझा। भाई आज अपना समझेंगे तो कल काम आएंगे। समझ में आ रही है बात? इंसान खानदान में पलता है, खानदान में, अकेला नहीं है,
खानदान को साथ लेके चलता है तो मसाइल हल होते हैं, शादियां होनी होती हैं बच्चियों की। अगर आपने चचा और ताया और इनको ऐसा बिल्कुल परे रखा के हटो, तुम इनके मामले में दखल अंदाजी ना करो, नतीजा क्या निकलेगा? किसी मामले में नहीं पड़ेंगे वो। उनको ये बावर कराओ कि ये आपकी भतीजी बिल्कुल आपकी बेटियों की तरफ, बेटी को भी बावर करा दो बाप जैसा एहतराम करना है चचा और ताया का। समझ में क्यों नहीं आ रही बात? हमने अपने बचपन में जो माहौल देखा है वो अब नजर नहीं आ रहा। मेरे कजन थे चचाजाद भाई, जो मुझसे उम्र में, फूफीजाद भाई थे मुझसे उम्र में 2 साल बड़े। एक दिन कुछ शरारत की है उन्होंने, 2-3 दफा की, तो मेरी फूफी ने शिकायत लगाई मेरे बड़े भाई से। फूफी का बेटा था वो, मुमकिन है बयान भी सुने, वो कभी कभार सुनते हैं इंटरनेट पे, कहेंगे यार मेरे रास फाश कर रहा है। फूफी का बेटे मेरे कजन हुए ना, 2 साल मुझसे उम्र में बड़े। एक उम्र होती है इंसान उसमें शरारतें शुरू कर देता है, घर से भाग रहे हैं लड़के लौंडे लपाड़ों के साथ, स्नोकर क्लब, टप्पू वब्बू, गलत एक्टिविटीज में पड़ने लगे। तो मेरे फूफा थे सऊदी अरब में, वो तो नहीं बच्चे पे निगरानी, तो मेरी फूफी ने मेरे बड़े भाई जो कजन है, क्योंकि उस बच्चे का बड़ा भाई कोई था नहीं, सबसे बड़ा वही था, मेरे बड़े भाई को आके शिकायत लगाई। मेरे बड़े भाई ने दरवाजा बंद करके तसल्ली के साथ कूट दिया उसको। ठीक है ना, बचपन का वाकया है। वो मेरे बड़े भाई से इतना ही डरते थे जितना अपने अब्बा से डरते थे। हालांकि कजन का रिश्ता है, सगा भाई भी नहीं है, मगर चूंकि बड़ा है उम्र में तो भाई की तरह ही है, भाई की तरह ही है। तो बागी नहीं बने कि इसने मेरे पे हाथ क्यों उठाया, या मेरी फूफी ने कोई एतराज किया, ये कौन होता है हमारे बच्चों को ठुकाई लगाने वाला। क्योंकि मेरे बड़े भाई ही उसको पढ़ाते भी थे, फ्री में पढ़ाते थे, इंग्लिश पढ़ाई उनको, ट्यूशन पढ़ाया, इसलिए कि भाई ये कजन है, छोटे भाइयों की तरह है, बगैर पैसे लिए। मैं भी पढ़ता था अपने बड़े भाई से, सारे कजन आगे बैठ जाते थे, हम सब ने, फूफीजाद, खालाजाद, चचाजाद ने अपने बड़े भाई से पढ़ा है। और कुरान भी मेरे बड़े भाई से सबने पढ़ा है। बड़े से छोटे भाई जो है ना वो हाफिज कुरान थे, वो कुरान पढ़ाते थे, और उनसे बड़े भाई जरा वो स्कूल की तालीम और इन चीजों में वो माहिर थे, इंग्लिश मैथ वगैरह वो ये पढ़ाते थे। तो सारे कजन, क्योंकि कजनों का घर करीब था, सारे आके उन्हीं से, हमारे दोनों बड़े भाइयों से पढ़ते थे, मैं भी और वो भी। तो वो कुरान जब पढ़ाते थे ना, बड़े से जो छोटे भाई हैं, उनका इतना रोब था कि मेरे सारे कजन और कजनियां भी थी, कजन और लेडीज कजन, इंग्लिश में तो सबको कजन ही कहते हैं ना, उर्दू में तो कुछ थोड़ा सा फीमेल और मेल में फर्क करना पड़े, सब आके बैठते थे जो कुरान पढ़ते थे फजर की नमाज के बाद। आज बच्चे को फजर में उठाना कितना मुश्किल है, और हमारी क्लास कब होती थी? फजर की नमाज के फौरन बाद। पढ़ाते हमारे बड़े भाई थे। तो क्या होता था, बस आके आंख दिखाई यूं करके, ऐसे करके उठ के बैठ गए, नमाज पढ़ी शराफत के साथ, क्योंकि पता था कि नहीं बैठे तो कुछ भी हो सकता है, अगली दफा में एक थप्पड़ आएगा। और हमें यह भी पता था अगर इन्होंने थप्पड़ मारा तो पूरे खानदान में हमारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा कि क्यों मारा, कि हमारे अब्बा पूछे बेटे से कि तूने छोटे भाई पे क्यों हाथ उठाया, या हमारी वालदा पूछे बड़े भाई से कि तू कौन होता है छोटे भाई को मारने वाला। समझ में आ रही है बात? इसी तरह वो जो कजन थे वो भी फजर के बाद आके बैठ जाते थे, क्योंकि पता था कि भाई का इतना रोफ था, हमारे आंख दिखाई आके बैठ जाएंगे। अगर नहीं आके बैठे तो पता था कि भाई साहब का क्या आएगा, चमाटा, थप्पड़ आएगा जोर से। और ये भी पता था बच्चों को, हमारे कजनों को, कि हमारे वालिदैन की तरफ से इस थप्पड़ पर कोई एतराज, बोलो भाई, नहीं होगा। तो सब पढ़ लिए कुरान माशाल्लाह बगैर किसी फीस के। और घर में पढ़ने की बरकत ही अलग है। कारियों से तो पढ़ते हैं तो बाज दफा कारी नेक होता है, पढ़ा देता है, वरना तो टरखाते रहते हैं। मैं देखता हूँ मदरसों में बच्चे 1 साल से 4 आयतों में ही घूम रहे हैं। और मैंने बचपन में इतनी सूरतें हिफ्ज कर ली भाई की मौजूदगी में, वो पूरा कुरान बहुत जल्दी पढ़ लिया, और अल्लाह का फजल है बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। तो ये किसकी तरबियत थी? वालदैन की, कि वालदैन ने बड़ों को ये बताया था, बड़े भाइयों के, कि तुम बड़े हो। तो वालदैन छोटे भाई को बड़े भाई के खिलाफ ना वर्गलाएं, ये भी वर्गलाते हैं। बड़ा छोटे पर थोड़ा सा रोप डालेगा तो अब्बा आके रुकावट डालते, तू कौन होता है बहन पे रोप डालने वाला? भाई उनके सामने ना बोलो, अलग से कमरे में ले जाके उनको बोल दो, बेटा तुम्हारे छोटे भाई हैं, ठीक है, रोप भी सही है, निगरानी भी सही है, मगर थोड़ा हल्का रखा करो। सामने ना बोलो, सामने बोलोगे छोटे भाई के दिल से बड़े भाई का एहतराम निकल जाएगा। हम में चूंकि नहीं निकला था, इसलिए हम मौलवी बनने के बाद भी बड़े भाई से पिटे हैं। मैं जब दौरे हदीस में था तो हमारे बड़े भाई ने एक दफा तबीयत से हिसाब किताब कर दिया, ठुकाई लगा दी ठीक ठाक तरीके से। तो खैर हमने खाली हाथ उठाने का तो अल्हम्दुलिल्लाह तसव्वुर नहीं, ये अल्लाह का फजल है कि हम बड़े भाई पे हाथ उठाएं। हालांकि वो आलिम नहीं है, मैं मौलवी साहब बन चुका था, तसव्वुर नहीं कि हाथ उठाएं। और वो गलती भी उनकी थी, मेरी नहीं थी। वो है जरा गुस्से वाला, तबीयत से उन्होंने दुनाई लगा दी ठीक ठाक तरीके से। मैं पगड़ी पहन के बैठा हुआ था, दुनाई लगा दी। मैंने जाके अपने उस्ताद हैं, अपने पीर और मुर्शिद हैं, उनसे शिकायत लगाई, क्योंकि मेरे भाई बड़े भाई भी उनसे ताल्लुक था उनका। मैंने कहा ठुकाई लगाई। उन्होंने कहा यार बड़ा भाई अगर साल में 1 आध दफा वैसी भी ठुकाई लगा देना, उसका हक बनता है, ये साबित करने के लिए कि मैं क्या हूं, मैं बड़ा हूं। का रोजाना तो नहीं मारते ना? मैंने कहा नहीं,
मैंने कहा नहीं रोजाना, कहते साल में एक बार। मैंने कहा साल में एक बार, चलता है। देखो कितना अच्छे तरीके से उन्होंने क्या किया, छोटे के दिल में बड़े का एहतराम डाल कि भाई अगर किसी वजह से मारना हो, वजह से तो दोस्त भी दोस्त की ठुकाई लगा देता है। भाई नहीं समझ में आ रहा तो मैं चला जाता हूं घर। किसी वजह से तो दोस्त भी दोस्त को मुक्का मारेगा ना। तो बड़े का तो मतलब ये, वो कभी कभार बगैर वजह के सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं क्या हूं, मैं बड़ा हूं, मेरा रोब है, एक हाथ लगा दो ऐसे ही। तो फिर हमने अपने उस्ताज को देखा, अपने पीरो मुर्शिद को, वो बड़े माशाल्लाह अल्लाह ने उनको बहुत इल्म दिया है, लेकिन मैंने उनको देखा कि वो अपने बड़े भाई का, जो उनसे उम्र में बड़े, हालांकि ऐसे आलिम नहीं है, उनका बड़ा एहतराम करते हैं। तो क्या होता है, इतने ऐसे एटीट्यूड मेरे नहीं है कि आप समझे कि पता नहीं कितने माशाल्लाह इकराम एहतराम है। दिमाग हमारा भी थोड़ा सा टेढ़ा ही रहता है। लेकिन एक बात बता रहा हूं कि जो टूटा फूटा एहतराम आ गया अपने बड़ों का, टूटा फूटा, उल्टा सीधा ही कह ले, ज्यादा नहीं है। कहीं आप लोग ट्राई करके देखें कि भाई किसी बड़े को लाके डटवाएं, मुझसे डांट पड़वाएं और कहें एहतराम, गुस्से में आदमी भड़क जाता है, कुछ भी कह लेता है। तो इतने नेक नहीं है हम जितना आप समझ रहे हैं। लेकिन ये कि थोड़ा थोड़ा इंसान बहरहाल सीखता है इन चीजों से, बड़ों को देख के। ये चीजें वाज़ो नसीहत से नहीं आती, वाज़ो नसीहत से नहीं चीज सीखता। ये घर में माँ बाप सिखाते हैं तो सीखता है ये चीजें इंसान, वरना नहीं आती ये चीजें। और फिर बुजुर्गों को देखता है, उनके सोबत में रहता है, उनको देखता है कि ये अपने बड़ों का कैसे एहतराम करते हैं, तो आती हैं, वरना ये चीजें बाजार में नहीं मिलती। और टीवी तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको स्कूल और टीवी ये चीजें सिखा दें आपको। स्कूल में तो जो माहौल है वो सबको पता है। तो भाई अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया कि तुम्हारी माल औलाद, तुम्हारी बीवियां फितना है, तो पता चल गया कैसे फितना है ये। इनकी तरबियत नहीं करोगे तो फिर ये फितना ही बनेगी तुम्हारे लिए। इनको तमीज अदब नहीं सिखाओगे तो ये अजाब जान बनेगा, वबाल जान बनेगी तुम्हारे लिए। बीवी वबाल जान बन जाएगी, औलाद वबाल जान। खवातीन से खास तौर पे दरख्वास्त करता हूं कि घरों में बच्चों की तरबियत में जितना खवातीन का किरदार होता है, इतना बाप का नहीं होता। बच्चे माँ से अटैच होते हैं। माँ अगर बड़ों का अदब ना सिखाए, माँ उनको बड़ों का अदब सिखाए, उनके सामने कभी झूठ ना बोले, चाहे कैसी आजमाइश आ जाए, ये बताए कि बेटा झूठ बोलना तो बहुत ही बुरी, ये नहीं हो सकता मुझसे, कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना मैंने। अगर ये चंद एक चीजें सिखा दे तो बच्चा हीरा बन के निकलेगा, हीरा बनेगा वो बच्चा। ऐसी उसमें अल्लाह ताला सलाहियतें पैदा करेगा। और घरों में लड़ाइयां इख्तलाफात होंगे अगर ये चीजें नहीं होंगी। तो इसलिए तुम्हारे माल औलाद, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए फितना है। उसका एक मतलब ये भी है कि तुम लाए अपने फायदे के लिए थे कि दीन में मुआविन मददगार बनेंगे, बेहयाई से बचा रहूंगा। लेकिन नतीजा क्या निकला, बजाय दीन में मुआविन बनने के हर वक्त लड़ाई झगड़े, सर ब्रेन एमरी से ही मर गए। दीन पे चलते चलते तो जब जिंदा रहते, पहले ही वक्त से पहले ही दुनिया से चले गए वो। और फिर थोड़े दिन बेगम साहबा रोई धोई, उसके बाद फिर वो चाचा नहीं पूछता ना मामू पूछता है। आखिरी बात करके बस अपनी बात खत्म करता हूं। एक और बहुत अहम बात है कि बहनों के दिल में भाई का एहतराम डाला जाए। ये भी मीडिया तो निकाल रहे चीजें। देखो भाई अगर थोड़ा बहुत बदतमीज भी है, औरतों को शिकायत होती है बदतमीज है, हम नहीं मानते। अल्लाह ने मर्द में ऐसी गैरत रखी है, ऐसी गैरत कि बहन और बेटियों के मामले में चाहे वो हीरोइन ची हो, चरसी हो, लेकिन वो इन पे जुल्म होता हुआ नहीं देख सकता। अगर शादी के बाद शौहर किसी से डरता है तो वो ससुर और सालों के अलावा किसी से डरता है? वो पुलिस से भी नहीं डरता, ये बता दूं। वो डरेगा तो किससे? अपनी बीवी के भाइयों से। तो अगर औरत ने शादी से पहले अपने भाइयों से बना के नहीं रखी, बिगाड़ ली, जैसे कि आजकल बिगाड़ती हैं, तुम कौन होते हो मेरे मामलात में टांगड़ वाले, तुम कौन होते हो मेरे मुझसे पूछने वाले कि किससे बात कर रही हूं किससे नहीं। वो कहता है भाई जब ये मुझे कुछ समझती नहीं है तो वो लाताल्लुक हो जाता है। ठीक है भाई, तुम्हारी जिंदगी, जाओ जहां मर्जी शादी करने जाओ। और औरत को जरूरत पड़ती है कभी ना कभी अपने भाइयों की, उस वक्त वो साथ में। मैं ये सब चीजें देख रहा हूं अपनी आंखों से। औरत ने फोन किया अपने भाई को, मदद करो, जाओ दफा हो, हमने जब रुखसत किया तुम्हें घर से निकाल दिया, अब जो मर्जी हो रहा है बर्दाश्त करो। तलाक के बाद भी घर में नहीं घुसने देता। कहते तुम्हारी हरकतों की, तुमने जैसे मुझे तंग किया था ना, हमें पता है शौहर को भी ऐसे ही कर रही होगी। ये हकाइक बता रहा हूं, जमीनी हकाइक। भाई को पता होता है जब ये मेरे से तमीज से बात नहीं करती थी, बाप से नहीं करती थी, शौहर का एहतराम कहां करेगी। अब उसको पता है मैंने अगर इसको अपने घर में ठिकाना दे दिया, इतनी मुसीबत से शादी कराई थी, दोबारा कराई, फिर यही काम करेगी। ये जो है ना, ये सुधरने वाली चीज नहीं है। तो जिंदगी किसकी बर्बाद होती है? औरत की। तो शुरू में थोड़ा सब्र कर लेती है, जबान पे कंट्रोल कर लेती, भाई है भाई थोड़ा बर्दाश्त करो, मर्द है, मर्द में गुस्सा होता है। बाज लोगों को देखो, शेर को अल्लाह ने धाड़ने की सलाहियत रखी है भाई, उसमें गुस्सा रखा ना, क्योंकि अगर शेर में गुस्सा नहीं होता तो जंगल पे हुकूमत कैसे करता वो? अगर शेर को अल्लाह बकरी वाले एटीट्यूड दे देते, बकरी कैसे रिक्वेस्ट करती है घास चाहिए, ये चाहिए, शेर को भी, तो शेर जंगल पे हुकूमत करता?
अल्लाह ने मर्द को बनाया है हाकिम, इसने घर पे क्या करनी है? हुकूमत। मोहब्बत के साथ, जालिम हाकिम नहीं बनना, मोहब्बत के साथ, लेकिन करनी हुकूमत है। तो अल्लाह ने मर्द को थोड़ा रोब भी दिया है, थोड़ा गुस्सा भी दिया है, थोड़ा सा इसको जो है ना टेढ़े दिमाग का बनाया है। ये इसलिए बनाया ताकि थोड़ा इससे डर डर के रहें। अगर ये इतना पोलाइट हो गया, इतना पोलाइट कि इसे गुस्सा ही नहीं आ रहा। मेरे पास अजीब अजीब किस्म की चीजें आती हैं, मैं आपको क्या बताऊं, अजीब अजीब फोन आते हैं लोगों के, मैं सर पटोलने लगता हूँ, यार ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। हजरत वो मेरी वाइफ जो थी ना, एक्चुअली उनके किसी से ताल्लुकात हो गए तो वो घर से भाग गई। मुझे बहुत गुस्सा आया। तो भाई क्या किया गुस्से में? कह रहे मैंने सब्र किया। ये हकीकत बता रहा हूँ, आप समझेंगे नहीं इसलिए गीबत नहीं है, कोई भी नहीं पहुंच सकता वहां तक, और वो खुद भी नहीं समझ सकते कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाज दफा मैं ऐसे टेक्निकल तरीके से बात करता हूँ कि वो उसको भी अपनी इंसल्ट महसूस ना हो, क्योंकि किसी की इज्जत की हिफाजत करना बहरहाल ये फर्ज है। तो ऐसे ऐसे केस मैंने बर्दाश्त किया। फिर वो 4 महीने 6 महीने इधर उधर ये वो फलाना, पता नहीं किस किस से उसने मुंह काला किया होगा। फिर आके माफी मांगी, मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद फिर भाग गई। ठीक है, अबे भाई आदमी हो क्या? उसके अंदाजे कलाम से लगता है कि भाई कोई भी होती यही करती, कोई भी होती वो यही करती, कि भाई इतना ऐसा अजीब सा इंसान मिल गया मुझे, इतना शरीफ शुरफा, इतना शरीफ शुरफा कि 4 महीने भाग के आओ फिर जाओ तो फिर भी उसको पता है। फिर मैंने कहा छोड़ो इसको, तलाक दो, इसको निकालो घर से। कह रहे नहीं वो बस छोड़े, आगे मैं बातें नहीं करता आपसे। तो अब अगर इस तरह का होगा, बेटी मोबाइल पे घंटों घंटों बातें कर रही है, अब्बा उसको ये नहीं कि मोबाइल उससे छीन ले, बेटा किससे बात कर रही हो? मैं मना नहीं कर रहा तुम्हें बात करने से, लेकिन मुझे पता तो चले कि अपने चाचू से इतनी मोहब्बत है तुम्हें, ये अपने मामू से इतना दिल आ गया तुम्हारा, अपने मामू, ये अपने भाई जो मंझले भाई हैं वो तुम्हें बहुत हदिये दिया करते थे, उन पे बहुत दिल आ गया है। 1.5 घंटा अपने मंझले भाई से तुम्हारी ऐसी बातें हो रही हैं, तो बेटा मुझे बता तो दो ना। अब्बू नहीं, आप मेरे मामलात में दखल अंदाजी नहीं करें। अब्बू एकदम ठिठर गए, डर गए, यार मैंने किया तो ये खुदकुशी ना कर ले, ये ब्लीच ना पी ले। तो भाई उससे मोबाइल लो, देखो किसका नंबर है। मैं ये नहीं कह रहा खुदा ना ख्वास्ता अपनी बच्चियों से बदगुमान हो, अपनी बहनों से बदगुमानी जायज नहीं है शरीयत में। और उससे पूछो तो सही ये क्यों छुप छुप के बातें हो रही हैं। जैसे ही किसी का फोन आता है कंबल में क्यों घुस जाती है एकदम, अगर वो नहीं दे रही तो थप्पड़ लगाएं उससे। एक साहब का फोन आया, भाई बेटी काबू में नहीं है, इस तरह कर रही है और वो खुदकुशी की धमकी दे रही है। मैंने कहा भाई तेजाब की बोतल ला के रखे। बोले बेटा ये, और वीडियो बनाए कि खुद ही पी है इसने ताकि केस ना बने। मैंने कहा इतने इतने लड़कों से इसके नाजायज ताल्लुकात हैं, इतने इतने लड़कों से, और आप इससे मोबाइल लेते हैं तो वो नहीं देती, बताए बगैर आपके सामने आपके घर से बाहर जा रही है। ऐसी पोजीशन थी उस लड़की की। तो मैंने कहा ये तो बेहतर है कि खुद ही मर जाए ताकि आप पे केस ना बने। मैंने कहा ला के रखें तेजाब, बोले ये पियो और मैं वीडियो बना रहा हूं, खुद ही मरो। सही है ना, खुद ही मरो। क्यों जिंदा रखा हुआ है उसको, क्यों जिंदा रखा हुआ है? और वरना उससे थप्पड़ मार के मोबाइल लो उसके हाथ से। ऐसा थोड़ी, इस्लाम में एक हुदूद है बर्दाश्त की भी, हर चीज की कुछ हुदूद होती है, उससे आगे नहीं बढ़ा जाता मामलात में। तो इसी तरह ये भी याद रखो, बहनोइयों की शिकायतें आती हैं लड़कियों से, 100 लड़कियों से नाजायज ताल्लुकात, ये भी बहुत आजकल हो रहा है। दीन नहीं है ना, तो उसमें बहनोई को हमने मोहब्बत से समझाया, उनकी समझ में नहीं आया। इतनी जब ताल्लुकात होंगे तो मोहब्बत से समझ में नहीं आएगा मेरे भाई। उसको उल्टा लटका के उसकी तबीयत से उसको धो, फिर जमजम से नहलाओ आखिर में उसको। पहले तबीयत से धो उसको, बोलो हमने भाई तुम्हें इसलिए थोड़ी तुमसे रिश्ता किया था कि तुम ये काम करोगे नालायक। यही काम अगर तुमने करना था, शादी करने की क्या जरूरत थी? हमारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत है? तो ये जो है ना, इसलिए अल्लाह ताला ने मर्द की तबीयत में गुस्सा रखा है। तो खवातीन को मर्दों के गुस्से को थोड़ा बर्दाश्त कर लेना चाहिए। मैं बदअखलाक बनने की तरकीब नहीं दे रहा हूं। पहली बात, बहुत से मर्द घर में जब जाते हैं तो खूनख्वार भेड़िया बन के जाते हैं। अखलाक वही होने चाहिए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। घर में गए, सबको सलाम किया, सबसे खैरियत पूछी, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे, मोहब्बत की। कैसे अखलाक थे? अम्मी आयशा जहां से पानी पीती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिलास में उसी जगह से पानी पीते थे। मोहब्बत के इजहार की सब कुछ होना चाहिए, लेकिन साथ में थोड़ा ये भी हो कि शेर हूं मैं क्या हूं? हाँ, ये है ना समझना कि मैं मोहब्बत में गीदड़ा बन गया हूं। ठीक है ना, शेर भी बाज दफा मोहब्बत करता है मगर होता वो शेर है। अब शेर से ज्यादा फ्री हो गए। अब शेर को चिड़ियाघर में, वो क्लिप एक इंटरनेट पे आया हुआ था, चिड़ियाघर में शेर के हाथ ना वहां डाल के, गले में हाथ डाल के तस्वीर खिंचवा रहा है एक आदमी। शेर ने कुछ नहीं कहा, बोला चलो ठीक है मोहब्बत का इजहार है। दूसरे को आया, उसने दुम पकड़ के घुमाना शुरू कर दी। शेर ने कहा भाई ठीक है। तीसरा आगे ना ज्यादा ही उसके मुंह में घुस रहा है, शेर ने पकड़ लिया, भाई बाजू पकड़ा है, उसकी हड्डी तोड़ दी शेर ने, ये बताने के लिए कि ठीक है मोहब्बत, लेकिन उसके भी कुछ ये नहीं कि दुमे मरोड़ रहे हो आके यहाँ से, और जनाब ये सारा हिसाब किताब ये नहीं होता। तो इस तरह से अपने घर को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। खुलासा ये निकला कि घर में अदब तमीज सिखाएं बच्चों को।
तमीज और उलमा का एहतराम। आखिरी बात बस ये रह गई थी बहुत अहम, बच्चे को अगर आलिम का, बुजुर्ग का एहतराम, मस्जिद के इमाम, कारी साहब का एहतराम सिखा दिया कि बेटा इनके सीने में कुरान है, बस एहतराम कर, इनकी बुराइयों पे नजर न कर, तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन वो दीन पे आएगा, दीन पे आए। मैं एक डॉक्टर के पास गया था, वो डॉक्टर मेरा बहुत एहतराम करते थे, हालांकि बेदीन थे। मैं हैरान, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप, मैं उस वक्त तालिब इल्म था, मैं मौलवी नहीं बना था, तालिब इल्म था मैं। वो डॉक्टर बहुत एहतराम करते। मैंने कहा आप क्यों इतना एहतराम करते हैं, आप तो डॉक्टर लोग तो आमतौर पे इतना ज्यादा लिफ्ट नहीं कराते। कहने लगे बाबा नजमे हसन साहब होते थे नाजाबाद में, बहुत बड़े बुजुर्ग थे अल्लाह वाले, तो मेरे वालिद साहब बचपन से मुझे उनकी सोहबत में ले जाके बिठाते थे और कहते थे ये अल्लाह वाले हैं। तो मेरे वालिद साहब 2 जानो उनकी मजलिस में अदब से बैठते थे मुझे ले जाके। तो बस मैंने उस वक्त से मेरे दिमाग में हो गया कि भाई देखो, कोई अल्लाह वाला हो या बुजुर्ग हो उसका ऐसे अदब किया। हम तो अल्लाह वाले नहीं, लेकिन वो तो बेचारे हमको अल्लाह वाले ही समझ रहे थे। तो जो है ना ऐसे एहतराम। अब उसके दिल में क्या आ गया, उलमा का एहतराम आ गया। एक हकीम है न्यू कराची में, ग्रीन चैनल वाले हैं वो, खालिस अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह वाले। मगर मैं कभी उनके पास जाऊं ना, वो बोलते तो अल्लाह का शुक्र है मैं जाता नहीं किसी हकीम के पास, लेकिन कभी कभार होता है जैसे रास्ते में पढ़ते हैं। एक दफा वालदा को ले गया, मुझसे पैसे नहीं लेते, हालांकि उनको मेरे बारे में पता है ये वाइट चैनल है, फिर भी नहीं लेते। मैंने से पूछा आप पैसे तो लिया करें, कहते हैं कि नहीं, हम जब बचपन में पढ़ते थे हिकमत और तिब, तो हमारे उस्ताजों ने, हमारे बड़ों ने सिखाया था कि उलमा चाहे किसी भी मसलक के हों उनका एहतराम कर, क्योंकि वो अल्लाह रसूल की बात करते हैं। तो देखो भाई है ग्रीन चैनल, मगर इसके दिल में एक बात बचपन में बिठा दी कि भाई जो अल्लाह रसूल की बात करेगा लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएगा, जिना की तरफ तो नहीं बुलाना ना। चलो वाइट चैनल है, मगर ऐसा तो नहीं है ना कि लोगों को चोरी चुकारी की तरफ। सियासतदान तो कहाँ बुला रहे हैं लोगों को, क्या क्या करवा रहे हैं लोगों से, बुला तो अल्लाह की तरफ रहा है। अब भी नहीं लेते पैसे, अब तक नहीं लेते। तो ये होता है बचपन में बच्चों को माँ बाप अगर उलमा का एहतराम, उनकी मजलिस में जाएं, उलमा की गीबतें ना करें, मौलवी ऐसे होते हैं तो मौलवी ऐसे होते हैं तो मौलवी यूं होते हैं तो मौलवी, बच्चा भी उड़ा कर कहता है मौलवी साहब ने कोई अच्छी बात भी कहा, मौलवी तो ऐसे ही 2 नंबर होते हैं। तो भाई फिर 1 नंबर कहाँ से मिलेगा उसको? क्या यहूद व नसारा के पास जाएगा वो सीखने के लिए? यहूद व नसारा तो शराब कबाब सिखाते हैं, उनके तो नाइट क्लब हैं, शराबें हैं, उनके यहाँ तो सब अलाउ है। इसलिए ये चीजें बच्चों को बचपन से सिखाएं। एक आखिरी बात जो इम्मी भाई के बारे में मैंने करनी थी, बयान मेरा मुकम्मल हो गया। बस एक कुछ हफ्ता भर में जो खबरें आती है ना, तो उन पे भी बाज दफा मेरा दिमाग में कोई बात आ जाती है। वो सुना है कि वो इमरान खान ने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, सुनने में आ रहा है। तो उस पे बाज लोग जो है ना इसको बहुत इशू बना रहे हैं कि एक बीवी को तो संभाल नहीं सका, मुल्क पे हुकूमत क्या करेगा। बाज लोग ये तबसरा कर रहे हैं, बाज और कुछ कह रहे हैं, बाज और तबसरा एक मजाक बनाया है। तो इमरान खान की शख्सियत अभी मेरे सामने नहीं है कि वो क्या है क्या नहीं है, किसी की शख्सियत से हमें बहस भी नहीं होनी चाहिए। एक शरई मसले का चूंकि इससे ताल्लुक है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पर थोड़ी सी बात कर दूं कि देखो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया है, फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिहसान, निकाह करो, मोहब्बत से रहो, नहीं रह सकते तो मोहब्बत से अलहदगी इख्तियार कर लो। तो अल्लाह ने जहां शादी का जिक्र किया वहीं साथ साथ अलहदगी का भी। मगर चूंकि हम हिंदुओं के मुआशरे से हम लोग ज्यादा अटैच रहे हैं, तो हमारे यहाँ तलाक को हद से ज्यादा मायूब समझा जाता है। बिला वजह कोई तलाक देता है ये तो गलत है, इसकी तो हौसला अफजाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से दे रहा है, भाई नहीं बन पा रही, आपस में मोहब्बत से अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं, वो उस पे ताने देना जायज नहीं है, क्योंकि फिर एक शरई हुक्म है। जैसे कोई शादी करे तो उसका मजाक उड़ाना जायज नहीं है, तो ऐसे ही आपस में आराम से अलहदगी इख्तियार कर लें तो उनका मजाक उड़ाना भी जायज नहीं है। क्यों? इस मजाक उड़ाने के नुकसानात क्या हैं वो मैं आपको नंबरवार बताता हूं। पहला नुकसान तो वही शरीयत के एक हुक्म का मजाक। इस्लाम में ईसाइयों और हिंदुओं की तरह नहीं है कि जब शादी हो गई तो अब जुए की तरह है, सही निकली गलत निकली, या ये बंदा सही है या गलत है, बस आप सर पटोलते रहो एक दूसरे का। ना ना ना, दुनिया मुसाफिर खाना है भाई। आप बस में जा रहे थे, सीट पे बैठे हुए हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आप चाहते हैं जरा अच्छा हम सफर मिल जाए, सीट में साथ आपने एक साहब को बिठाया, आप यहाँ बैठ जाएं, आपसे अच्छा टाइम गुजरेगा, देखा भाई नहीं गुजर रहा, सीट बदल ली जाती है। क्या ख्याल है भाई? सफर है, वैसे भी आखिर में जाके पिशावर स्टेशन पे तो दोनों ने अलहदा हो ही जाना है, तो बेहतर है अभी हो जाए, क्योंकि सफर तो अच्छा गुजरे। तो यही रिश्तों की हैसियत है। ये दुनिया मुसाफिर खाना है। निकाह किया, मोहब्बत से रहो, नहीं रह रहे, चलो भाई तुम उधर हमारा रास्ता।